अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना। हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं? आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाई डॉक्टर सीवी सर में स्वागत है। आज हम आपको आइसोमेरिम्स इन अल्कोहल पढ़ाएंगे, यानी अल्कोहल में समावयवता कितनी प्रकार की पाई जाती है ये बताएंगे। उससे पहले आपसे एक छोटी सी बात है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में वीडियो को पूरा देखने के बाद ज़रूर बताएं कि क्या आपकी समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है। और इस चैप्टर के आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कमेंट करिए, या फिर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देते हैं। अगर लिंक से डाउनलोड ना हो तो आप डायरेक्ट नंबर पर जाके कमेंट करिए और वहाँ से हम तुरंत आपको विदिन 5 मिनट में आपको आइस जो नोट्स हैं हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करा देंगे। तो आइए गाइस, आज समझते हैं हम कि आइसोमेरिम्स इन अल्कोहल, यानी अल्कोहल। हम आपको बता दें कि आइसोमेरिम्स जो होती है, तो हम बात करते हैं आइसोमेरिम्स इन अल्कोहल। आइसोमेरिम्स इन अल्कोहल, अल्कोहल में समावयवता। अल्कोहल में समावयवता, ठीक है। अल्कोहल में समावयवता मैं आपको बता चुका हूँ व्हाट इज दिस आइसोमेरिम्स क्या होती है। सिस्टम से एक बात बता दूँ, यानी टू और मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैज सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इट्स कॉल्ड आइसोमेरिम्स। देखिए, अगर हम एक बात कहें, दो या दो से अधिक ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, वे उसकी समावयवता के अंतर्गत आते हैं। हम एक बात करें, जो आइसोमेरिम्स होती है वो 2 टाइप्स की होती है। एक होती है स्ट्रक्चर आइसोमेरिम्स, एक होती है स्टेरियो आइसोमेरिम्स। स्ट्रक्चर आइसोमेरिम्स होती है वो भी कई टाइप्स की होती है, और स्टेरियो आइसोमेरिम्स ओनली 2 टाइप्स की होती है। एक होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिम्स, एक होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिम्स। तो हम बात करेंगे, यानी अल्कोहल कितने टाइप्स की आइसोमेरिम्स शो करेगा। द फॉलोइंग अल्कोहल आइसोमेरिम्स इन अल्कोहल फॉलोइंग टाइप्स, फॉलोइंग टाइप्स, ठीक है। तो जो अल्कोहल है, हम सबसे पहले आपको आइसोमेरिम्स के बारे में बता दें। अभी हम सबसे पहली जो आइसोमेरिम्स बताएंगे आपको, चेन आइसोमेरिम्स। चेन आइसोमेरिम्स बोलें तो श्रृंखला समावयवता, श्रृंखला समावयवता। श्रृंखला समावयवता क्या होती है? व्हाट इज दिस चेन आइसोमेरिम्स? Two or more organic compound which has same molecular formula, two or more organic compound which has same molecular formula and different chain, it's called chain isomerisms। सिंपल सी बात, दो या दो से अधिक ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं परंतु श्रृंखला भिन्न भिन्न होती है, एक दूसरे के समावयवी होते हैं, इस घटना को हम श्रृंखला समावयवता कहते हैं। सिंपल सी बात, 2 और मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड विच है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट चेन आइसोमेर चेन। तो समझना, छोटी सी एक एग्जांपल लूंगा, C4H10, दैट्स क्लियर। दिस इज मॉलिक्यूल्स फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स फॉर्मूला है एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना के देखिए, कितनी कार्बन है? 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन्स अटैच, क्योंकि कार्बन है टेट्रावेलेंट तो इसकी वैलेंसी को हमें अटैच करना है। बात को जरा समझना, ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया ब्यूटेन।
लेकिन हमें जो आइसोमेरिम्स इंडिकेट करनी है वो किस में करनी है, एल्कोहल में। तो एल्कोहल क्या हो जाएगा, C4H9OH, क्योंकि एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला CnH2n+1OH होता है। अब n बराबर क्या लगा दो, 4 लगा दो, 4 लगा दोगे तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा। अब एक जगह आपको क्या लगाना है, OH, दैट इज ये हो गया एल्कोहल्स, दैट इज क्लियर। तो इसका मॉलिक्यूल्स फॉर्मूला क्या हो गया, C4H9OH, दैट इज क्लियर। तो इसकी जो स्ट्रक्चर बनी CH3CH2CH2CH2OH, ये क्या है आपका फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, सिंपल सी बात, ब्यूटेनॉल हो गया। क्या नाम हो गया, ब्यूटेनॉल, यानी ब्यूटेनॉल 1, ब्यूटेनॉल 1 पहले नंबर पे जुड़ा हुआ है, दैट इज ब्यूटेनॉल। अगर मैं देखो 1 कार्बन 2 कार्बन इसकी लाइनिंग बनाऊं तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, इधर OH, ये इसकी स्ट्रक्चर यानी ये इसकी चेन है। क्या है ये इसकी चेन है, चेन, ये भी चेन है, यानी ये इसकी श्रृंखला है, दैट इज क्लियर। तो अगर हम बात करें, अगर तुम लाइनिंग IUPAC नहीं जानते हो तो हमारा IUPAC का पार्ट नंबर 6 देख लें, जिससे कि आप लाइनिंग IUPAC सीख जाए। IUPAC डाल के आप हमारे चैनल पर जाके IUPAC डालो, वहाँ तुरंत मिलेगा ये। तो अब इसकी स्ट्रक्चर को दूसरे तरीके से बनाने की कोशिश करूँगा। अब ये चेन मुझे डिफरेंट करनी है, नो प्रॉब्लम। सी, एक सी इधर जोड़ दो, एक सी इधर जोड़ दो, चेन अलग कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन हो गए, 1 कार्बन पे OH लगा दो, H H H H H H H H H। तो इसका ये मीन्स क्या हुआ, इसको मैं अगर सीधा कर दूँ तो ये फंक्शनल बना इसका, CH3 CH CH3 CH2OH। कार्बन कितनी चाहिए, 4, 1 2 3 4 कार्बन है, क्लियर। इसकी चेन अगर मैं बनाता हूँ तो देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 और 1 4, इस पर OH, चेन ये हो गई। इस चेन को देख लो, इस चेन को देख लो। हमने क्या बताया, चेन आइसोमेरिम्स क्या होती है, यानी 2 और मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड, 2 और मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड, 2 1 और 1 2 हो गया, 2 और मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैज सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट चेन, यानी श्रृंखला कैसी होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, उसे क्या बोलते हैं, चेन आइसोमेरिम्स। अगर नाम भी देखो 1 2 3, तो 2 मिथाइल एल्कोहल प्रोपेनॉल, दैट इज क्लियर। तो ये क्या है, प्रोपेनॉल, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, दैट इज क्लियर। तो ये क्या है, प्रोपेनॉल कौन सा है, 1। तो ये जो हम आइसोमेरिम्स आपको बता रहे हैं, इसमें जो आइसोमेरिम्स है वो कौन सी आइसोमेरिम्स है, चेन आइसोमेरिम्स है। एक पॉइंट याद रहे, नोट, यानी दिस इज आइसोमेरिम्स, इसकी बात कर रहा हूं मैं, दिस इज आइसोमेरिम्स। सो why alcohol at least, alcohol having at least 4 or more carbon, 4 or more carbon, यानी ये कहना चाह रहा है जो चेन आइसोमेरिम्स होती है वो 3 कार्बन पे शो नहीं हो सकती, 3 कार्बन के कंपाउंड पे शो नहीं होगी। C3H7OH चेन आइसोमेरिम्स नॉट शो, ये 3 कार्बन का कंपाउंड चेन आइसोमेरिम्स नहीं दिखाएगा। क्यों, क्योंकि 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, इधर OH जोड़ दिया, इधर H इधर H इधर H, अब इसकी चेन नहीं बन सकती। तो ये कहना चाह रहा है, दिस इज आइसोमेरिम, सो वाई एल्कोहल हैविंग एट लीस्ट 4 और मोर कार्बन कंपाउंड, मोर कार्बन एटम्स, इसमें कम से कम आपके 4 कार्बन या 4 से ज़्यादा होंगे, तभी आप चेन आइसोमेरिम्स। अब इसकी चेन नहीं बन सकती, ये है, अब ये 3 कार्बन है
और इधर OH, इसकी चेन हम बना नहीं सकते। अगर यही हमारे पास 5 कार्बन का कंपाउंड होता तो चेन आइसोमेरिम्स बनता। आप इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो दूसरा एग्जांपल मैं अभी बताता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो एक सिंपल सी बात है, 2 और मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैज सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट चेन स्ट्रक्चर, इट्स कॉल्ड चेन आइसोमेरिम्स। अगर मैं 5 कार्बन का एक कंपाउंड लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल C5H11OH, दैट इज क्लियर, यानी जनरल फॉर्मूला CnH2n+1OH, दैट इज एल्कोहल जनरल फॉर्मूला। n बराबर 5 लगाओगे, 5 2 जा 10, 10 + 1 11 हो गया, दैट इज क्लियर। अब देखिए इसका, इसमें कार्बन कितनी है 5, CH3 CH2 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 1 2 3 4 CH2 OH, एक चेन ये हो गई 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और इधर OH, क्या नाम हो गया, पेंटेनॉल, पेंटेनॉल 1। ग्रुप चेंज नहीं होना चाहिए। अब इसकी देखो स्ट्रक्चर दूसरी, CH3 CH3 चेन बदल गई, CH2 1 2 3 4 और एक जी 5, इस तरफ OH, IPC नेम 1 2 3 4, 4 कार्बन, तो क्या हो गया 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल 1, दैट इज क्लियर। अब इसकी अगर मैं चेन बनाता हूँ तो देखिए 1 कार्बन 2 3 4, लेकिन यहाँ इधर OH ग्रुप जोड़ने के बाद में तीसरी कार्बन पे क्या जुड़ रहा है ये, तो इस चेन को देख लो और इस चेन को देख लो, ये नीचे मिथाइल जुड़ा है, चेन डिफरेंस होगी, तो ये क्या हो गई चेन आइसोमेरिम्स। आई होप ये समझ में आ गया होगा आप पे चेन आइसोमेरिम्स क्या होती है। यानी इन दिस आइसोमेरिम्स सो वाई एल्कोहल हैविंग एट लीस्ट 4 एंड मोर कार्बन एटम्स, यानी इस प्रकार की समावयवता केवल तभी पॉसिबल है जब कार्बन की संख्या कम से कम 4 या 4 से ज़्यादा होगी। 3 पर इस समावयवता को हम शो नहीं कर सकते। तो पहली आइसोमेरिम्स आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम दूसरी आइसोमेरिम्स की बात करेंगे। हमारी दूसरी आइसोमेरिम्स है पोजीशन आइसोमेरिम्स। पोजीशन आइसोमेरिम्स, पोजीशन आइसोमेरिम्स बोलें तो स्थान समावयवता, स्थान समावयवता। जो फंक्शनल ग्रुप आपका OH है उसका स्थान अलग अलग होगा, यानी और हाइड्रोकार्बन कंपाउंडों में जो एल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसका स्थान अलग अलग होगा, कहीं पहली कार्बन पे, कहीं दूसरी कार्बन पे, कहीं तीसरी कार्बन पे। अगर ऐसा तुम्हें नजर आता है तो इस प्रकार की जो आइसोमेरिम्स होगी उसमें कौन सी आइसोमेरिम्स होगी, पोजीशन आइसोमेरिम्स, दैट इज क्लियर। यानी 2 और मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैज सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड कार्बनिक चेन अटैच एल्कोहल ग्रुप डिफरेंट पोजीशन, दैट इज क्लियर, इट्स कॉल्ड चेन आइसोमेरिम्स। 2 या 2 से अधिक ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका संरचना सूत्र तो समान होता है परंतु अणुसूत्र और संरचना सूत्र समान होता है, परंतु OH का जो क्रियात्मक समूह OH होता है उसका स्थान अलग अलग होता है, तो आप समझेंगे। तो इस प्रकार की जो समावयवता होती है वो ये कम से कम देखो, सबसे पहले अल्कोहल CH3OH, इसमें ये आइसोमेरिम्स पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ही कार्बन है तो इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो सकती ग्रुप की। अगर हम ये ले लें CH3 CH2OH, अब OH इधर से गिनेंगे तो पहले पे, अगर इधर जोड़ देंगे तो ये पहले पे, तो इसमें भी आइसोमेरिम्स यानी ये शो नहीं हो सकती। अगर हम नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करते जाएं, देखो यहाँ से प्रूफ दैट के तौर पर हम बात कर रहे हैं OH, तो ये पहली कार्बन पे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ एल्कोहल ग्रुप कौन से नंबर पे, पहले पे। अगर यही कंडीशन हो CH3 CH3, अब OH ग्रुप कहाँ जुड़ा हुआ है, दूसरे पे, 1 2 3, यानी इसका मतलब है जो पोजीशन आइसोमेरिम्स होगी वो तभी पॉसिबल है जब कार्बन की संख्या मिनिमम, यानी नंबर ऑफ कार्बन मिनिमम 3 होनी चाहिए। यानी ये 2 पे पॉसिबल नहीं है, ये 1 पे पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल कब है, जब नंबर ऑफ कार्बन 3 हो। तो आपको इट मीन्स ये समझ में आया होगा इन दोनों का जो मॉलिक्यूल्स फार्मूला है वो CnH2n+1OH,
दैट इज क्लियर। अगर तुम यहाँ n बराबर क्या लगा रहे हो, 3 लगा रहे हो, तो C3H7OH, दैट इज क्लियर। और इसके 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्मूला, इसका नाम बनाओगे क्या बनेगा, प्रोपेनॉल 1, इसका नाम बनाओगे प्रोपेनॉल 2। 2 क्यों लगाया, क्योंकि एल्कोहल ग्रुप दूसरे नंबर पर जुड़ा हुआ है। तो इट मीन्स इस जो आइसोमेरिम्स है वो कौन से जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो दूसरी कार्बन पे, तो इसलिए ये इसमें कौन सी आइसोमेरिम्स है, पोजीशन आइसोमेरिम्स। तो इसमें भी हमें क्या याद रखना है, यानी दिस इज आइसोमेरिम्स, दिस आइसोमेरिम्स, आइसोमेरिम्स इज सो वाई एल्कोहल, why alcohol having at least 3 or more कार्बन एटम्स। इस प्रकार की समावयवता तभी पॉसिबल है जब कार्बन की संख्या कम से कम 3 या ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो सकती है, दैट इज क्लियर। अगर एक एग्जांपल और लें हम, जैसे C4H9OH, तो इसकी समावयवता को देखिए आप, एक कार्बन 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन लगा लो, पहले तो OH आप यहीं जोड़ दो, बाद बाकी बैलेंस किससे होंगे, H से, चेक कर सकते हो। इट मीन्स CH3, इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, CH2 इस पर भी 2 है, CH2 इस पर भी 2 है, CH2OH, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1 ब्यूटेनॉल पहले नंबर पे जोड़ा है 1, यानी ब्यूटेनॉल 1, क्लियर। अब इसी का मैं दूसरा एग्जांपल देखो, कार्बन 4 ही है, कोई दिक्कत ना, 1 2 3 4। अब इस पे लगा दो, इस पे लगा दो, तो क्या होगा, इस पे कितने 3, इस पे कितने की जरूरत है H की, देखो बैलेंस करो, कार्बन है टेट्रा बॉन्डेड, इसे 1 की जरूरत है, इसे 2 की, इसे भी 2 की, इसे भी 2 की। इट मीन्स CH3 CH2 CHOH CH3 1 2 3। अगर हम इस ग्रुप को अगले पे रिपीट करते हैं तो ये ग्रुप रिपीट हो जाएगा, तो इसमें दूसरी पॉसिबल नहीं है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल 2, दैट इज क्लियर। तो आपको आई होप ये भी समझ में आ गई होगी कि पोजीशन आइसोमेरिम्स क्या होती है, यानी हाइड्रोकार्बन चेन में OH ग्रुप अलग अलग कार्बन पर जुड़ा होना चाहिए, रिपीटेबल नहीं होना चाहिए। रिपीटेबल होगा तो पहले भी, अगर कोई तुमसे पूछता है कि इसमें बताओ कितने फंक्शनल आइसोमेरिम्स पॉसिबल है, हाउ मैनी पॉसिबल आइसोमेरिम्स फंक्शनल आइसोमेरिम्स, तो इसमें कितनी पॉसिबल है, 2, 3 नहीं हो सकती, क्योंकि तीसरी पे लगाओगे तो इधर से काउंटिंग करना पड़ेगा, रिपीटेबल हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा फंक्शनल आइसोमेरिम्स। नेक्स्ट आइसोमेरिम्स होगी हमारी फंक्शनल आइसोमेरिम्स, यानी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिम्स जो होती है 1 कार्बन पर पॉसिबल नहीं होती, 2 कार्बन और उससे ज़्यादा कार्बन पर ये पॉसिबल होती है। फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन वही है, 2 और मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड विच है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, इट्स कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिम्स। सिंपल सी बात। तीसरी आइसोमेरिम्स है हमारी फंक्शनल आइसोमेरिम्स, क्रियात्मक समावयवता, क्रियात्मक समूह समावयवता, समूह समावयवता। क्रियात्मक समावयवता मतलब इट मीन्स, मैंने अभी डेफिनेशन बताई, 2 या 2 से अधिक ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान हो परंतु क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न हो, एक दूसरे के समावयवी हो, इस घटना को हम क्या कहते हैं, समूह समावयवता कहते हैं। समूह बोलें तो ग्रुप, यानी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिम्स। अब ये क्या है, सपोज दैट पहले नंबर से ही चलते हैं,
दैट इज जनरल फार्मूला CnH2n + 1OH, दैट इज जनरल फार्मूला ऑफ एल्कोहल। अगर हमने n बराबर 1 लगाया है तो CH3OH, इसमें कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप पॉसिबल नहीं है, दैट इज क्लियर, कोई पॉसिबल हो ही नहीं सकता। अगर मैंने नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा दिए यानी C2H5OH, एक बात हम तुमको बता दें, कहीं ये जनरल फार्मूला बन रहा है ये वाला, तो इसमें केवल दो ही पॉसिबल हैं, एक एल्कोहल पॉसिबल है, एल्कोहल, और दूसरी ईथर। ऐसा क्यों है? अगर इसके मैं जनरल फार्मूले को सही तरीके से देखूं तो क्या बनेगा, CnH2n + 2O। अगर ये बन रहा है, इसे H को भी जोड़ दो इसमें, ये बनेगा, ठीक है। तो इसमें दो ही आइसोमेरिम्स, दो ही फंक्शनल ग्रुप पॉसिबल है, एक तो एल्कोहल, दूसरा ईथर। अब देखिए एल्कोहल तो ये पॉसिबल हो गया, ईथर कैसे पॉसिबल है? ओ, मैंने जब चैप्टर का इंट्रोडक्शन बताया था तो ईथर बताया था ROR, दैट इज क्लियर, ROR बताया था। तो अब देखो ROR बनेगा, ये हो गया R2O। अब एक बात को यहाँ समझेंगे, R2O, अब इट मीन्स क्या है, CnH2n + 1 होल ट्वाइस हो, ठीक है, यही हो गया ना। अगर मैंने n बराबर 1 लगाया तो क्या बना, CH3O का CH3 होल ट्वाइस हो। अगर इसे मैं पूरा ओपन कर दूं तो क्या बनेगा, C2H6O, बनेगा नहीं बनेगा? अब देखो इसे सब पूरा मॉलिक्यूल, दैट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो इसमें क्या है, तो ये बन गया नहीं बन गया बताओ? यानी एक तरफ तो ये हो गया CH3 CH2OH और दूसरी तरफ क्या हो गया CH3O CH3। ये क्या है, एल्कोहल, और ये क्या है, ईथर, दैट इज क्लियर। यानी एल्कोहल ग्रुप जो है वो ईथर फंक्शनल ग्रुप भी शो करता है। आई होप ये भी समझ में आ गई होगी बात आपको। अगर किसी ने ये दे दिया CH3 CH2 CH2OH, अब वो पूछ रहा है हाउ मेनी पॉसिबल दिस आइसोमेरिम्स, नो प्रॉब्लम, एल्कोहल है तो वहाँ दो ही आइसोमेरिम्स पॉसिबल हैं, एक एल्कोहल होगा दूसरा ईथर होगा, कोई दिक्कत ना। तुम O बीच में लगाओ, CH3 बचा कितना, 2 कार्बन CH3, ये मिश्रित ईथर हो गया, ईथर में हम पढ़ाएंगे। तो ये एल्कोहल हो गया, इसका मॉलिक्यूल्स फार्मूला क्या हुआ, टोटल 3 है, C3H7OH, ये हो गया। और वास्तव में मॉलिक्यूलर फार्मूला चाहिए, C3H8O हो गया। तो इसके लिए जनरल फार्मूला क्या बनता है, CnH2n + 2O, दैट इज क्लियर। तो आई होप आपको फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिम्स भी क्लियर हो गई होगी कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिम्स क्या होती है, दो या दो से अधिक ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं परंतु उसमें फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होते हैं, उस समावेयता को हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिम्स, ठीक है। और नोट्स आप डाउनलोड कर लेना, नोट्स आपको बिल्कुल हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे इसके। अब हम लास्ट बताते हैं जो रखता है वो रखता है ऑप्टिकल आइसोमेरिम्स। ऑप्टिकल आइसोमेरिम्स क्या होती है, इसकी भी बात आपको ध्यान रहे कि इसमें एक कार्बन वाला आइसोमेरिम शो नहीं करता, कम से कम हमें 2 कार्बन चाहिए तभी ये आइसोमेरिम्स पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं होगी। अब हम बात लास्ट करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिम्स। व्हाट इज दिस ऑप्टिकल आइसोमेरिम्स? एक बात बता दें, ऑप्टिकल आइसोमेरिम्स जो प्रकाशिक समावयवता है वो स्टेरियोमेट्रिक्स आइसोमेरिम्स के 2 पार्ट होते हैं, एक होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिम्स, दूसरी होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिम्स। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिम्स तभी पॉसिबल है जब एसीमेट्रिक्स कार्बन हो। अब एसीमेट्रिक्स कार्बन मैं आपको हेलोएल्केन में बता चुका हूँ, चलो दोबारा भी बताएंगे। अब जो आइसोमेरिम्स है हमारी वो है ऑप्टिकल आइसोमेरिम्स, जिसे बोलते हैं हम प्रकाशिक समावयवता, ऑप्टिकल आइसोमेरिम्स, जिसे बोलते हैं हम प्रकाशिक समावयवता, प्रकाशिक समावयवता, क्या बोलते हैं, प्रकाशिक समावयवता। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रकाशिक समावयवता, आप एक बात बता दें, यानी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल having at least
वन ऐसी मैट्रिक्स, वन ऐसी मैट्रिक्स कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सिंपल सी बात, यानी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हैविंग एट लीस्ट वन एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। यानी एक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हो और वह ऐसा एल्कोहल होना चाहिए जिसमें एक एसिमेट्रिक कार्बन होनी चाहिए। अब सबसे बड़ी बात आती है, व्हाट इज दिस एसिमेट्रिक कार्बन? एसिमेट्रिक कार्बन क्या होती है? सबसे बड़ी बात तो यही आती है, एसिमेट्रिक कार्बन। कार्बन है टेट्रावेलेंट, कार्बन की संयुक्ता 4 होती है। अगर इस कार्बन की चारों वैलेंसियों को अलग अलग एटम से सेटिस्फाई कर दें, हम अलग अलग एटम से संतुलित कर दें, तो ये कार्बन जो एसिमेट्रिक्स होगी। एक मोनोहाइड्रिक है तो OH जोड़ दो, मोनोहाइड्रिक है तो OH जोड़ दो, ठीक है। अब एक H इधर जोड़ दो CH3 और इधर जोड़ दो C2H5। तो बताइए इस कार्बन की चारों वैलेंसी अलग अलग एटम से वैलेंस है, तो ये जो है वो एसिमेट्रिक्स आइसोमेरिज्म इंडिकेट करेगा। दैट इज क्लियर। अब इसकी जो हम नेमिंग करेंगे वो नेमिंग क्या होगी? अगर हम इसको ऐसे बनाना चाहें तो देखिए CH3COH H CH3 CH2CH3, नंबर ऑफ कार्बन 4, तो इसकी नेमिंग 1 2 3 4, यानी 2 ब्यूटेन, ब्यूटेन 2 ऑल, ये ब्यूटेनॉल 2, यानी ब्यूटेनॉल 2, यानी ये आइसोमेरिज्म कब पॉसिबल है? जब नंबर ऑफ कार्बन की संख्या 4 हो, तभी ये आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, अदरवाइज ये नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको क्या पता चला कि एसिमेट्रिक कार्बन क्या होती है? व्हेन कार्बन अटैच 4 वैलेंसी अदर एटम्स, इट्स कॉल्ड एसिमेट्रिक कार्बन। तो दैट इज एसिमेट्रिक कार्बन। और मोनोहाइड्रिक क्यों? एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये बात प्रूफ हुई हमारी। यानी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हैविंग एट लीस्ट वन एसिमेट्रिक कार्बन एटम सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब हम आइसोमेरिज्म और बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको GOC में पढ़ाएंगे, GOC पढ़ाएंगे, बहुत जल्दी आने वाली है GOC, तो GOC में सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल अभी इतना समझ लो कि एसिमेट्रिक जहाँ कार्बन होगी वहाँ आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मिल जाएगी। सीधी सीधी डेफिनेशन है अभी फिलहाल, यानी ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें एक असममित कार्बन परमाणु पाया जाता है और उसी असममित कार्बन परमाणु से एक OH ग्रुप जुड़ा होता है, तो यह असममित, यह प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। दैट इज क्लियर। तो आई होप ये भी आपकी समझ में आ गई होगी बात। इसका भी फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं आपको आइसोमेरिज्म को एक बार में पूरा डिटेल में बताऊंगा, आप एक एग्जांपल से कौन कौन सी आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो सकती हैं। तो ये आई, अब देखिए, आइए चलो उस चीज़ को समझते हैं, क्योंकि अब हमने चारों आइसोमेरिज्म पढ़ ली। अब एक एग्जांपल से हमें ये चारों आइसोमेरिज्म डिफाइन करनी है। तो देखिए अब कैसे डिफाइन करें हम इस आइसोमेरिज्म को। तो देखो, आइसोमेरिज्म, अब हमारे पास क्या है? दैट इज जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कोहल CnH2n प्लस 1OH। दूसरी लैंग्वेज में देखा जाए जनरल फॉर्मूला CnH2n प्लस 2O। दैट इज क्लियर। अगर ये वाला कहीं पे ग्रुप्स बन रहा है तो यहाँ कौन, अब इसमें नंबर ऑफ कार्बन n=4 ले लो, n=4 लेंगे तो C4H10O बन गया। अब इससे अब कोई पूछता है हाउ मैनी पॉसिबल आइसोमेरिज्म्स, मेरे अकॉर्डिंग इसमें 4 आइसोमेरिज्म्स हैं। और 4 आइसोमेरिज्म्स कौन कौन सी? सबसे पहले है चेन आइसोमेरिज्म्स, चेन आइसोमेरिज्म्स। दूसरी है पोजीशन आइसोमेरिज्म्स, पोजीशन आइसोमेरिज्म्स। तीसरी है फंक्शनल आइसोमेरिज्म्स और चौथी है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स, ऑप्टिकल
आइसोमेरिम्स, दैट इज क्लियर। तो 4 आइसोमेरिम्स। अब इसमें कैसे पॉसिबल है आपको यही समझना है। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन, तो सबसे पहले आप चेन बना के देखो, CH3 CH2 CH2, 4 कार्बन है, 4 बना दो, CH2OH, एकदम सीधी स्ट्रक्चर है, दैट इज अगर इसको स्ट्रक्चर में बनाए तो 4 कार्बन चाहिए, 1 2 3 4 और OH, क्या नाम हो गया सीधा सीधा, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल 1। अब इसकी चेन को तोड़ो, CH3 टूट जाएगी आराम से, CH3 CH2OH, यानी ग्रुप नहीं बदलना चाहिए, ग्रुप पहली ही जगह होना चाहिए, 1 2, ये 1 था पहले नंबर पे था, 3, तो ग्रुप क्या नाम हो गया, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल 1, क्लियर। अब दूसरा कौन सा पॉसिबल हो सकता है भाई, इसी फॉर्मूले से, कोई दिक्कत नहीं, देखो CH3 CH2O CH2 CH3, ईथर ग्रुप आ गया, ईथर है। अब एक और इसमें पॉसिबल है, देखो CH3 CH2OH, बताओ इसमें ईथर ग्रुप है, इसमें अल्कोहल ग्रुप है, तो कौन सी हो गई, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिम्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिम्स, क्लियर। अब इसी से एक और बना के देखो क्या पॉसिबल हो सकती है, पोजीशन है CH2 CH2OH, OH कौन से नंबर पे, पहले नंबर पे। अब देखो दूसरी स्ट्रक्चर में CH2 CH3, अब फंक्शनल ग्रुप को यहाँ जोड़ दो, कौन से नंबर पे, दूसरे नंबर पे, 1 2 3 4, और ये 1 2 3 4, तो कौन सी आइसोमेरिम्स हो गई, कौन सी होगी भाई, पोजीशन आइसोमेरिम्स, इसमें कौन सी है, पोजीशन आइसोमेरिम्स, क्लियर। अब ये आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिम्स ही शो करेगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिम्स कब होती है, OH CH3 C2H5H, यानी ये कार्बन कैसी होगी, चारों कार्बन की वैलेंसी अलग अलग एटम से वैलेंस है, तो ये कौन सी हो गई, एसिमेट्रिक्स आइसोमेरिम्स, यानी इसमें एसिमेट्रिक्स कार्बन है, तो एसिमेट्रिक्स कार्बन जहां होगी वो ऑप्टिकल आइसोमेरिम्स शो करेगा। और जब 2 एसिमेट्रिक्स कार्बन यूज हो रही हो, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो, तो पता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिम्स होती है। फिलहाल इतना ही। तो आइसोमेरिम्स आई होप ये समझ में आ गया होगा पूरा, और नेक्स्ट पार्ट अब हमारा प्रिपरेशन मेथड का आएगा। तब तक के लिए आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को आप शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों को पढ़ना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।